नमस्कार, मैं हूँ वैशाली शेट्टी। मैं पायल शुक्ला। आप देख रहे हैं इन 24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश समेत देश के 20 राज्यों में पाए गए कोरोना के नए मरीज। आईसीयू बेड, ऑक्सीजन सप्लाई और अन्य जरूरी उपकरणों के साथ अस्पतालों को अपनी ओर से पूरी तैयारी रखने का दिया गया निर्देश। देश में बीते 24 घंटे में 700 से अधिक कोरोना के नए मामले आए सामने। बीते कुछ दिनों में 7 मरीजों की हुई मौत। महाराष्ट्र में 4, केरल में 2 और कर्नाटक में 1 व्यक्ति की हुई मौत। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों ने बढ़ाई प्रशासन की चिंता। पूरे देश में 1000 के पार पहुंची कोविड-19 के एक्टिव मरीजों की संख्या। वायरस के बढ़ते मामलों पर कड़ी नजर रख रहा है स्वास्थ्य विभाग। केरल में 430, महाराष्ट्र में 209, दिल्ली में 104, गुजरात में 43, तमिलनाडु में 59 और कर्नाटक में 47 से एक्टिव मरीजों की संख्या। वहीं उत्तर प्रदेश में 15, राजस्थान में 13, पश्चिम बंगाल में 12, पांडिचेरी में 9, हरियाणा में 9, आंध्र प्रदेश में 4, मध्य प्रदेश में 2 मामले सक्रिय। छत्तीसगढ़, गोवा और तेलंगाना में पाए गए एक मरीज। आर्थिक राजधानी मुंबई में भी तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना वायरस के मामले। महाराष्ट्र में पाए गए 43 नए मामलों में से मुंबई में भी दर्ज किए गए 35 केस। पुणे में 1 कोविड मरीज की हुई मौत। आर्थिक राजधानी मुंबई में हुई मूसलाधार बारिश की चपेट में आई अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन। वर्ली मेट्रो स्टेशन में भरा कई फीट पानी, जिसके चलते यात्रियों को हुई भारी परेशानी। मुंबई में हुई मूसलाधार बारिश के चलते सेंट्रल रेलवे लाइन की लोकल सेवाएं हुई प्रभावित। दरअसल बारिश के चलते रेलवे ट्रैक पर भर गया पानी, जिसके चलते ट्रेनों के परिचालन में आई बाधा। पहली बारिश ने ही खोली बीएमसी की पोल। सोमवार को मुंबई में हुई बरसात के बाद कई इलाकों में हुआ जल जमाव। सड़कों पर भरा कई फीट पानी, यातायात हुआ प्रभावित। बारिश के कारण हर साल की तरह इस साल भी पानी में डूबी मुंबई। किंग सर्कल और हिंदमाता समेत कई इलाकों में भरा पानी। मुंबई उपनगर में भी भारी बारिश के चलते जल जमाव। भारी बारिश के बाद प्रभावित हुई मुंबई की स्वास्थ्य और प्रशासनिक व्यवस्था। मंत्रालय और केईएम अस्पताल समेत 4 अस्पतालों में भरा पानी। मरीज और उनके परिजनों को उठानी पड़ी परेशानी। पहली बारिश के बाद मुंबई के ओवल मैदान में भरा पानी। ग्राउंड का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। मौसम विभाग ने जारी की भारी बारिश की चेतावनी। मूसलाधार बरसात के बाद मुंबई के समंदर में उठा लहरों का तूफान। समुद्र में उठ रही है लगभग 5 फीट ऊंची लहरें। पुलिस और प्रशासन ने लोगों से की समंदर किनारे न जाने की अपील। पहले ही बारिश में मुंबईकरों को हो रही है परेशानी। शिवसेना यूपीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शिव सैनिकों से किया आह्वान। कहा, मुंबईकरों को पहुंचाए हर संभव मदद। मुंबई के अलावा थाने और पालघर जिले में भी बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। मूसलाधार बरसात के बाद बदलापुर के उल्लासनगर नदी में आई बाढ़। अचानक से बढ़ा नदी का जलस्तर। मुंबई, ठाणे, पालघर, पुणे, सतारा और रायगढ़ समेत महाराष्ट्र के कई जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का रेड अलर्ट। अहिल्यानगर, कोल्हापुर और सांगली समेत कई जिलों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। महाराष्ट्र के सतारा जिले में मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। सिर पर बाइक उठाकर चलता नजर आया युवक। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया गुजरात का दौरा। दाहोद में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बोले पीएम मोदी। कहा, जो सिंदूर मिटाएगा उसका मिटना तय। महाराष्ट्र के नागपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूशन के भवन का किया भूमि पूजन। दरअसल सीएम देवेंद्र फडणवीस के प्रयासों के तहत हो रहा है नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट का निर्माण। महाराष्ट्र में होने वाले निकाय चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियां हुई सक्रिय। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने किया नासिक का दौरा। आगामी महानगर पालिका चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं संघ की बैठक। कानपुर हेयर ट्रांसप्लांट से मौत मामले में आरोपी डॉक्टर अनुष्का ने किया सरेंडर। दरअसल हेयर ट्रांसप्लांट के बाद 2 युवकों की चली गई थी जान। 40 से 50 हजार लेकर आरोपी डॉक्टर ने किया था हेयर ट्रांसप्लांट। मीठी नदी घोटाला मामले में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की टीम का एक्शन। एक्टर दिनो मोरिया से की पूछताछ। देश में जारी है जासूसों के खिलाफ एक्शन। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने जासूसी गतिविधियों में लिप्त सीआरपीएफ के कर्मियों को राजधानी दिल्ली से किया गिरफ्तार।
तेज प्रताप की रिलेशनशिप पोस्ट के बाद लालू परिवार में मचा बवाल। लालू यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को आरजेडी से निकाला। लालू के फैसले को बताया जा रहा है गलत। हालांकि लालू ने कहा था, नैतिक मूल्यों की अवहेलना हमारे संघर्ष को करता है कमजोर। नक्सल अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। झारखंड के लातेहार में हुई मुठभेड़ में 10 लाख का इनामी नक्सली नेता कुंदन हुआ ढेर। बीते दिनों भी झारखंड में मारे गए थे कई नक्सली। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय ने लालू परिवार पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, बिहार में होने वाले चुनाव को लेकर आपस में मिलकर ड्रामा कर रहा है लालू का पूरा परिवार। मुझे भी मीडिया और सोशल मीडिया से मिली थी तलाक की खबर। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इन24 न्यूज। साथ ही इन24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।